हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, बहनों और भाइयों। आपका जेडी क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। आज अपने करने जा रहे हैं आर्टिकल। ठीक है, पिछली कक्षा में अपने पढ़ा था आर्टिकल ए के बारे में। आज पढ़ेंगे आर्टिकल एन के बारे में और आगे भी इसी क्रम वाइज आर्टिकल को पूर्ण करते चले जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, हमने आपके लिए जो पीछे वाली कक्षाएं हैं वहाँ से लेके और जो आगे आने वाली वीडियो हैं उसमें संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर करवानी है, पूरी इंग्लिश, जिसमें आपको इंग्लिश का पता लग जाए पहले कि इंग्लिश है क्या। ठीक है, इंग्लिश कहाँ से आई, कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, फिर इसको लिखा कैसे जाता है, उसके बाद इसके वर्ड आगे और फिर वोकैबुलरी शुरू हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें आर्टिकल आगे, कंजक्शन आगे, नाउन प्रोनाउन, ग्रामर वाला सारा टॉपिक आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच आ गई। और वो होते होते आपको उस लेवल तक लेके जाना है जहाँ तक आप एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने वाले एक महान तगड़े स्पीकर बन जाएं। वहाँ तक हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, साथ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर किसी ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो या इस वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। देखिए, आज अपने कक्षा शुरू करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ जो अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसको फुली उसकी हेडलाइंस जो भी हैं अपने पढ़ा था। बेटा, आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं और ये मैं फुली ऊपर ले बता रहा हूँ। यदि आपने ढंग से इंग्लिश सीखनी है तो वो पिछली कक्षा में आपको जाना ही पड़ेगा, वो कक्षा आपको देखनी पड़ेगी। और वहां तक भी आपका लेवल नहीं है तो आपको पहले वाले 0 लेवल से लेकर कक्षाएं देखनी पड़ेंगी, ताकि आपका बेसिक तैयार हो सके। ठीक है, तो अब आर्टिकल शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन एंड द। तो 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल ए कब यूज होता है वो मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, और इसके बाद आज करेंगे आर्टिकल एन शुरू। ठीक है, आर्टिकल एन। तो देखिए, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन ये अपने आज कर लेंगे और कल वाली वीडियो में अपने आर्टिकल द को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखिए, आर्टिकल ए के बारे में अपने पढ़ा था कि वॉल को छोड़कर 5 परमेश्वर हैं, हिंदी में लिख देता मैं, 5 देवते, 5 देवते हैं। उन देवताओं को छोड़कर, 5 परमेश्वरों को छोड़कर, वो 5 परमेश्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़कर बाकी जो भी वर्ड आएंगे उनके साथ, बाकी जो भी लेटर्स आएंगे उनसे जो वर्ड बनेंगे उसके साथ अपने ए का प्रयोग करना है। और साथ में इसके एक्सेप्शन भी देख लिए थे कि जैसे अपने किया था आवर के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद अपने उसके एग्जाम्पल थोड़े से मैं आज करवा देता हूँ और फिर अपने चर्चा करेंगे एन पर और कल वाली वीडियो में दा पर करेंगे। देखिए, जो अपने कहा था मैंने आपको कि आर्टिकल ए में 5 परमेश्वरों को छोड़ना है, तो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं आर्टिकल ए के एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल ए। ओके, आर्टिकल ए के एग्जाम्पल। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे जो भी इसको समझने वाली चीज थी वो मैंने कल करवा दी थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, ताकि आपको इसके एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। देखिए, जैसे मैंने लिखना हो, दिस इज डॉग।
तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा। फर्स्ट, सेकंड मैं लिख दूं बॉय, और थर्ड नंबर इसका मैं लिख दूं बिच, और फिर मैं लिखूं ज़ेब्रा। 5 नंबर आई हैव बाइसाइकिल, आई हैव ब्रैकेट बाइसाइकिल विच इज सो गुड। अब देखिए ये आर्टिकल ए के एग्जाम्पल्स, तो अब इनको करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था आर्टिकल ए का यूज कहाँ पर होगा, तो उसमें क्या है, जो भी पहले क्या आना चाहिए, नाउन आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो उससे पहले नाउन है, सिंगुलर भी है, ओके। देन फिर क्या करेंगे, देखना है इसको प्रोनाउंस करके, वर्ड को कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ये स्पेलिंग है DOG, इसको बोलेंगे कैसे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, डॉग। क्या करेंगे, डॉग। तो डॉग को अपने हिंदी में लिख के देख लो, ठीक है। ये जो ड है वो किस में आ गया, व्यंजन में आ गया, तो व्यंजन में आ गया, इसके कारण अपने ए लगा देना। अपने कुछ और देखना नहीं, सिंपल ये देखना है कि अगर व्यंजन में आ रहा है तो सीधा ए लगा देना है, नहीं आ रहा तो उसके लिए अपने अलग तरीका देखेंगे, उसमें भी आर्टिकल आएगा और उसमें भी अपने देखेंगे कि किस प्रकार से आएगा। पूरे आर्टिकल में इसी क्रम वाइज से पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैंने कहा था फिर वही बात, सबसे पहले अपने क्या देखना है, कोई चीज़ कोई वर्ड नाउन है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात क्या थी, वो सिंगुलर है कि नहीं, क्या है वो सिंगुलर है कि नहीं। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि उसका प्रोनाउंस करना है, उस वर्ड को प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस करके देखेंगे फिर अपने पता लगेगा। देखिए सबसे पहले ये नाउन है कि नहीं, नाउन है। फिर सिंगुलर, सिंगुलर भी है। फिर इसको प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको करेंगे बॉय। क्या, बॉय। तो बॉय कैसे लिखते हैं, बॉय ऐसे लिखते हैं हिंदी में। तो यहाँ का बै बकरी, तो बै बकरी किस में आता है, व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके ए लगा देना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताया था सेम रूल वही, पहले नाउन चेक करना है, नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। प्रोनाउंस कैसे करेंगे, बिच। क्या करेंगे, बिच, बिच ऐसे लिखते हैं। वह बकरिया की फिर तो आंख बंद करके ए लगा देना। कोई इसमें डाउट नहीं, कोई इसमें ऐसा नहीं लफड़े में पड़ने वाली बात नहीं। टीचर ऐसे होंगे आपको बहुत कुछ करवा देंगे आर्टिकल में, पर सबसे ज्यादा आसान आपको इसी चैनल पर और सबसे सटीक जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए उसके बाद ये क्या है वर्ड, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा मतलब क्या होता है, गोरखा। क्या होता है, गोरखा। गोरखा को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से हिंदी में लिख लिया। अब देखो ये ज़ेब्रा है, नाउन है, हाँ है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। फिर प्रोनाउंस करेंगे ज़ेब्रा। क्या है, ज़ेब्रा। गोरखा नहीं समझ में आ रहा तो ज़ेब्रा लिख लो। क्या, ज़ेब्रा। तो जगह किस में आता है, व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। तो क्या करना है, आंख बंद करके ए लगा देना है, ठीक है। कोई घबराने वाली बात ऐसी है नहीं जिसमें आपको कोई डाउट पैदा हो सके। ऐसा हम कार्य करते नहीं जिसमें आपको डाउट पैदा हो। वो सारा निचोड़ हमने देख लिया है निकाल कर, जिसमें दूसरे टीचर पढ़ाते हैं वो आपको रूल ही रूल करवाते चले जाएंगे। इसका बेटा ये रूल होगा, इसका ये रूल होगा। मैं कहता हूँ सारे रूल छोड़ो, हमारी कक्षाएं देखो, आपको पूर्ण निचोड़ ना मिले, पूर्ण सार ना मिले, अगर हमारे द्वारा किए गए जो भी कक्षाओं में एक भी चीज यदि गलत हो जाए तो उसको जिम्मेदार मैं बैठा हूं। अगर मैंने गलत पढ़ा दिया है तो उसका भी जिम्मेदार मैं हूं। अगर कोई भी टीचर हमारे जो इस चैनल पर अभी हैं, जैसे टीआर मारूपाल सर हैं, यदि वो भी गलत पढ़ाते तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, उसका जिम्मेदार मैं हूं। हमारे द्वारा जो भी सारा निचोड़ है सब्जेक्ट का, जैसे हिंदी का हो गया, अब
मैं इंग्लिश करा रहा हूँ तो इंग्लिश का, जैसे अज्ञान वाली कक्षा में सामान्य ज्ञान की चर्चा अपने करेंगे, उसमें सभी जो विषय हैं उसकी सभी की चर्चा अपने करेंगे। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, सभी का जो निचोड़ है वो हम लेकर आएंगे पूर्ण आसान तरीके से। जैसे भी कोई भी नियम बनता है, जैसे मैं कह दूं दा का प्रयोग अपने कंट्रीज के लिए करते हैं, पोलर के लिए करते हैं, रिवर के लिए करते हैं, ये क्यों करेंगे अपने भाई? ये ऐसा काम नहीं करना है अपने सीधा देखना है एक चीज, वो चीज मैं आपको कल वाली कक्षा में बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए कक्षा में। देखो अब अपने देखना कुछ नहीं, बस जहां पर अपने ब्रैकेट मिल गया, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट के बाद बाईसाइकिल, क्या है बाईसाइकिल। अब देखो बाईसाइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल, क्या होती है साइकिल, साइकिल। अब देखो पहले ये नाउन है क्या, नाउन का भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया, वो आप देख लेना। हाँ ये नाउन है, कि नाउन को कैसे पहचानेंगे वो मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूं। अब देखिए सिंगुलर है, हाँ जी सिंगुलर है। अब जो आगे वाली कक्षा है उसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाली जो भी कहानी है, सिस्टम है, वो भी अपने सारा देखेंगे, क्योंकि अपने जीरो से लेकर हीरो तक बनाने का हम आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ बने रहें। देखिए उसके बाद इसको क्या करना है, प्रोनाउंस करना है। क्या करेंगे, प्रोनाउंस करो, क्या बोलेंगे बाई साइकिल, क्या बोलेंगे बाई साइकिल, बाई साइकिल। ठीक है, तो बै बकरी किस में आता है आपको पता ही है, जैसे इसमें आया था बॉय में, बीच में व्यंजन में आता है, कॉन्सोनेंट है, करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या लगा देना है आर्टिकल ए। ओके, और आर्टिकल ए का मतलब क्या होता है एक, ए का मतलब क्या होता है एक। ठीक है, अब देखो आई हैव अ बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल है, विच इज सो गुड, जो कि बहुत अच्छी है। अब इसमें क्या, जबर मतलब गोरखा, मतलब एक गोरखा, इसका मतलब क्या बना एक गोरखा, एक कुतिया, एक लड़का। दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है, कुत्ते को हिंदी में बोलते हैं श्वान। ठीक है, अब तो यह जिसने कोई भी अपने स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो अब देखिए अब अपने पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में, किसके बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में। कॉन्सोनेंट जैसे ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो भी अल्फाबेट्स हैं, अर्थात बी सी डी एफ जी एच जे के, ये बड़े जेड तक एबीसीडी होती है ना, एबीसीडी में ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी बच जाएं वो क्या आते हैं कॉन्सोनेंट, क्या आते हैं कॉन्सोनेंट। वाउल कितने होते हैं, वाउल होते हैं 5, कितने होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट चेक करना कुछ नहीं। एबीसीडी में कितने लेटर्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं, टोटल ए से लेके जेड तक कितने होते हैं 26, 26 में कितने घटाने हैं 5, तो आंसर क्या आएगा 21। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, वाउल 5 होते हैं, टोटल मिला के ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। ओके, अब देखो आर्टिकल एन के बारे में, आर्टिकल एन के बारे में। तो आर्टिकल एन देखो, अब इसमें आर्टिकल ए का यूज कैसे करना है, यूज ऑफ आर्टिकल एन। अब जिन 5 परमेश्वरों को अपने छोड़ा था बस उन्हीं को ऐसे पकड़ लेना है कि बस उनको छोड़ना नहीं, क्या करना है उनको पकड़ लेना, बस 5 को पकड़ लेना है। कौन कौन से हैं, वाउल, वाउल है अपने पास
ए ई आई ओ और यू। ये मैं वाउल बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए बात। ठीक है, वीडियो लंबी बनाने इसका तात्पर्य नहीं है, इसका उद्देश्य ये है कि आपको पता लग जाए, आपके जहन में बात बैठ जाए कि वाउल ये ही होते हैं, इनके अलावा कोई भी वाउल नहीं होता, बाकी सारे कहते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, अब देखना है यूज ऑफ आर्टिकल एन। आर्टिकल एन का यूज कहां पर करना है? ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, करना कुछ नहीं, इनको पकड़ लेना सबसे पहली बात। ठीक है, वही फंडामेंटल रूल, वही सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई भी वर्ड होना चाहिए अपने पास। क्या होना चाहिए? वर्ड। वो क्या हो? नाउन होना चाहिए। क्या हो? नाउन हो। सेकंड बात वही पकड़ लेनी है, वो वर्ड सिंगुलर है कि नहीं है। क्या सिंगुलर है कि नहीं है। थर्ड, उसको प्रोनाउंस करेंगे। क्या करेंगे? प्रोनाउंस। ठीक है, वर्ड मतलब होता है शब्द, नाउन मतलब संज्ञा, सिंगुलर मतलब एक वचन और प्रोनाउंस मतलब उच्चारण। अब देखो, वाउल मतलब मैंने आपको बता दिया था, स्वर होता है। कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। अब देखो, अपने इनको पकड़ लेना है। अब देखो, जैसे ए से मैं बोलूं, ए से कोई भी वर्ड बनाओ, आप बनाना नहीं, आपको पता होगा। जैसे मैं कह दूं एप्पल, देख लो। ठीक है, APPLE, एप्पल। क्या? एप्पल। ठीक है, क्या? एप्पल। अब ई से मैंने लिख दिया इनेमी। इनेमी, इनेमी मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। एप्पल मीन्स क्या होता है? सेब। और इसके बाद मैं आई से पकड़ लूं तो आई से वर्ड इंक। इंक मतलब स्याही। क्या होता है? स्याही। उसके बाद ओ से मैं आसान सा वर्ड पकड़ देता हूं, आउल। आउल मतलब होता है उल्लू। क्या होता है? उल्लू। यू से मैं पकड़ लूं अमरेला। UMBRELLA, अमरेला। अमरेला में छाता। ठीक है, अमरेला मीन्स छाता। तो देखिए, आपको पता है कि आर्टिकल कहां पर लगता है? नाउन से पहले। आर्टिकल सबसे पहले नोट करने वाली बात क्या है, जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होगा। ठीक है, पहले होगा। We will use our article a n or the before noun। हम आर्टिकल ए एन या द का प्रयोग नाउन से पहले करेंगे। ये वाली बात हो गई। अब देखो, नाउन ये है, ये है, ये है, ये है, ये सर नाउन है, इससे पहले, इससे भी पहले, इससे भी पहले, इससे भी पहले, इससे भी पहले। अब देखो, किसका यूज करना है? एन का। पहली बात ये हो गया एप्पल। तो ये क्या है? एक वर्ड है जो कि नाउन है। सही बात है। ठीक है, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। सिंगुलर है कि नहीं है वो देख रहे हैं। अब मैं एक और लिखूं, यदि 6 नंबर ANTS, आंट्स। आंट्स मतलब चींटियां। क्या होता है? चींटियां। चींटियां। अब देखो, एक बात तो वर्ड नाउन होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात सिंगुलर है कि नहीं है वो देखना है, ये सिंगुलर है। थर्ड बात प्रोनाउंस करना है, इसको प्रोनाउंस करो एप्पल। क्या? एप्पल। एप्पल, एप्पल ऐसे लिखा जाता है। इसको इनेमी। क्या? इसको बोलेंगे इनेमी। इनेमी। फिर इसको
इंक, 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 ठीक है, इंक। इसको आउल, आउल। इसको अम्ब्रेला, क्या, अम्ब्रेला। फिर इसको आंट्स, आंट्स। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले जो ये 5 थे बाउल वो लिख लिए, उनसे बनने वाले वर्ड लिख लिए, उनको अपने देख लिया इनका मतलब क्या होता है, फिर इनको उच्चारण कैसे करना है, ठीक है। अब देखो वर्ड आ गया, वर्ड नाउन है सारे, ठीक है, सिंगुलर है, एप्पल सिंगुलर है। फिर इसको प्रोनाउंस करना है, प्रोनाउंस करने पर क्या आ रहा है, एप्पल, क्या आ रहा है, एप्पल। तो मुझे ये बताओ ए कहां पर आता है, क्या कबूतर वाले में आता है कि एनआर वाले में आता है, अर्थात स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है, ई उ री, फिर ए आ गया ना। तो जहां पर भी आपको कोई भी वर्ड मिले उसका उच्चारण करना, यदि वो नाउन है तो अगर आप उसका उच्चारण करते हैं और उसकी जो साउंड है उसको प्रोनाउंस करने पर उसकी जो साउंड आ रही है, यदि वो वाउल है, यदि वो वाउल है अर्थात एन आर से लेके और तक आ रही है आवाज उसमें से किसी में से भी, तो आंख बंद करनी है, ए एन चे पे आना, कभी भी गलत नहीं होगा, मैं बैठा हूं, कोई भी गलती हो तो मैं बैठा हूं। उसके बाद ये वर्ड आ गया, वर्ड है, नाउन है, नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, प्रोनाउंस करना है, ये लिखा हुआ है इनेमी। तो इमली किस में आती है, किस में आती है बोलो, वाउल में, वाउल ये रे कितने 5, नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में देख लो, ई आ गया, एन आर वाले में से है, अगर एन आर वाले में से है तो आंख बंद करके ए एन चेप देना, कभी गलत नहीं हुआ। फिर इसमें ई आ गया, ए एन लगा देना। अब ओ डब्ल्यू एल आ गया, आ गया, एन आर के बाद आम आता है, तो ये आ गया स्वर में, करना कुछ नहीं, ए एन लगा देना। फिर अमरेला आ गया, क्या गया, अमरेला, अमरेला मतलब छाता, तो एन आर तो शुरुआत में ही होता है किसी भी स्वर के, तो करना कुछ नहीं, ए एन लगा देना। फिर आंट्स, अब देखो कहानी तुम्हारी यहां फंसेगी, आंट्स का बताओ, ये कोई वर्ड है, हाँ जी वर्ड ही है, नाउन है, नाउन है, सिंगुलर है कि नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर है नहीं है। आंट्स क्या है, आंट्स मतलब क्या होता है, चींटियां, सिंगुलर मतलब एक वचन, क्या होता है, एक वचन। तो एक वचन मतलब कोई भी चीज यदि एक हो तो, आंट्स मतलब कहता है चींटियां, ना कि चींटी। तो यदि चींटियां हैं तो इसमें कहानी फिट नहीं बैठ रही, प्रोनाउंस करेंगे चाहे आंट्स आ जाए, पर जो मैं करूंगा ये दिखाया है ना मैंने, बेटा इसको बस दिमाग में रख लेना, बाकी दुनिया की सारी बात भूल जाना, आर्टिकल आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। एक और है, जैसे अपने मैं बोल दूं एम एल ए, ये मैंने बोल दिया, अब बताओ कोई भी वर्ड आ जाए, एब्रीविएशन आ जाए, कोई भी दुनिया का ऐसा कोई भी वर्ड हो, करना कुछ नहीं, सबसे पहले इन 3 चीजों को बस ध्यान में रखना है, वर्ड है, हाँ ठीक है, वर्ड है। एमएलए की फुल फॉर्म क्या आती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए। अब देखो कोई भी वर्ड आ गया,
नाउन है, नाउन है, ठीक है। ML कोई पद ही होगा। फिर सिंगुलर है कि नहीं है, ये देखना है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। प्रोनाउंस करो इसको, क्या करना है, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस अगर अपने करने हैं इसको तो ये लिखा जाएगा MLA, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। करना कुछ नहीं, पहले वाला चेक करना आपने, इसमें पहले वाला देखा था, इसमें भी देखना है। तो ए आ गया, ए किस में आता है, स्वर में आता है। आंख बंद करके एन लगा देना है, और इनमें से नहीं देखना कि ये वाले आएंगे तभी लगाना है। अगर कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें अपने कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो भी अपने चक्कर वाली बात नहीं, बस इन 3 चीजों का ध्यान में रखना है। वर्ड होना चाहिए नाउन है, जो कि नाउन है, सिंगुलर होना चाहिए, प्रोनाउंस करना है, ठीक है। प्रोनाउंस करने पर यदि उसकी साउंड वाउल आ रही है तो एन लगा देना, यदि कॉन्सोनेंट आ रही है तो ए लगा देना, ठीक है। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।